जय बाबा बर्फानी की दोस्तों। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर की दूसरी सीरीज़ है। जो यात्रा शुरू हो रही है वो 30 जून 2022 से शुरू हो रही है और 11 अगस्त 2022 तक चल रही है। तो ये भी कई लोगों का क्वेश्चन होता है, तो उसमें मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है। अब बात आती है कि लोगों ने पूछा कि क्वालिफाई करने का कोई क्राइटेरिया है। जी, क्राइटेरिया ये है कि जो मिनिमम एज है वो 13 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 75 ईयर्स है। इससे ज़्यादा को नहीं लिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जाने दिया जाएगा और प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आफ्टर डिलीवरी है तो 6 वीक का कम से कम गैप होना चाहिए। अब बात आ रही है कि पहलगाम और बालटाल रूट की जो चढ़ाई है वो कितने किलोमीटर की है। तो बालटाल रूट की जो चढ़ाई है वो आप सेम डे में कर सकते हैं। एक ही दिन में सुबह जाएंगे तो शाम को वापस आ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल चलते हैं 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। अब जो है बालटाल की तो हो गई। अब पहलगाम की चढ़ाई जो है वो 48 किलोमीटर कही जाती है, लेकिन वो पहलगाम से है। पहलगाम टू चंदनवाड़ी आपको SASB के व्हीकल द्वारा ले जाया जाता है, जो कि 16 किलोमीटर आप यात्रा व्हीकल से कर चुके होते हैं। तो आपकी जो मेन ट्रैक शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? चंदनवाड़ी से। तो लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मेन ट्रैक कहाँ से शुरू होता है? वो चंदनवाड़ी से शुरू होता है। अब पूछा जा रहा है कि हम लगेज में क्या क्या लेके जाएँ। लगेज में आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, क्योंकि 200 ग्राम भी ऊपर 2 किलो हो जाता है। तो आपको अपना एक जोड़ा लेके जाना है। जो मैं आप सबसे ज़्यादा अपने कपड़े कैरी करके मतलब पहन के जाइए, जितने भी ठंड के पहनने हैं। एक जोड़ा लेके जाइए। अपने बरसाती मतलब अपना रेनकोट लेके जाइए, फ़ोन लेके जाइए, उसका पावर बैंक लेके जाइए। इसके अलावा कुछ फालतू सामान नहीं लेके जाना है, क्योंकि जितना फालतू आप लेके जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पे उतनी ही प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। अब बात आ रही है कि क्या हम सेम डे ही दर्शन करके पहलगाम से आ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं आ सकते। आप पहलगाम से दर्शन करने जाएंगे जिसमें 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे। आप पहलगाम से चढ़ेंगे और बालटाल से उतरेंगे। हाँ, तो स्टॉपेज कहाँ कहाँ ले सकते हैं? ज़्यादातर लोग पहला स्टॉपेज तो पिस्सू टॉप आता है, वहाँ पे स्टॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर पे आ जाता है, वो खड़ी चढ़ाई है मानते हैं। तो पहला स्टॉपेज पिस्सू टॉप आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है शेषनाग रुकते हैं, जो कि 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। फिर अगले दिन शेषनाग सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं वो, और नेक्स्ट डे पहुंचते हैं आपका पंचतरणी स्टे करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट डे दर्शन करके बालटाल के थ्रू नीचे आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि आप कितने दिन में पहलगाम की यात्रा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि कौन सी यात्रा सेफ़ है, पहलगाम या बालटाल? यात्रा दोनों ही सेफ़ हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ITBP के जवान हमारे साथ होते हैं, SASB की सारी फौज जो हमारी टीम है वो साथ होती है, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पूछा जा रहा है कि मेडिकल की सुविधा, लंगर की सुविधा और कहाँ कहाँ होगी। तो ये सारे शिविर अवेलेबल हैं। मतलब शिविर की कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शिविर में आपको खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए मिलेगा। आपको खाने के लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री फैसिलिटी होती है। अब बात आ रही है कि फिर से पूछा है किसी ने कि टेंट में क्या क्या सेफ़ रहता है सामान का। तो सामान का आपको अपना ध्यान रखना है, बट हाँ ऐसे कुछ चोरी होता नहीं है, बट फिर भी आपको अपने सामान का ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि जी हम जो है क्या जो बस स्टैंड है वो एक ही जगह से बसेस मिलेंगी? जी, जम्मू में 5 जगह से मिलेगी और आपको श्रीनगर में 4 जगह से मिलेगी, जो मैं पहले बता चुका हूँ। बस के ऊपर बस का फेयर क्या रहने वाला है। हाँ, बस कौन सी बसेस चलती हैं? ये कॉन्वॉय बसेस होती हैं, जो हाईटेक बसेस होती हैं। इसमें एक आती है हाईटेक सुपर डीलक्स, हाईटेक डीलक्स और हाईटेक सेमी डीलक्स। तो तीनों का किराया अलग अलग होता है। सबसे जो सुपर डीलक्स का किराया ज़्यादा होगा, जो आपका डीलक्स है उसका कम होगा, और सेमी डीलक्स का अलग होगा। अब बात आ रही है कि हम कैसे कैसे जम्मू से पहलगाम या बालटाल जा सकते हैं। 3 तरीके हैं। एक तो आप अपना खुद का व्हीकल से जा सकते हैं, एक आप बस से जा सकते हैं, और एक आप टैक्सी कर सकते हैं। यही मेन है। अगर आप श्रीनगर पहुँचे हैं बाय एयर, तो श्रीनगर से भी बसेस हैं, टैक्सी है, और आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं। तो ये भी डाउट अब आपका क्लियर हो गया। अब लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जो घोड़े को कहाँ से बुक करना है। तो घोड़े को बुक करना है बालटाल पे भी अवेलेबल है, और आपका पहलगाम बेस कैंप पे भी अवेलेबल है। SASB के रेट होते हैं, वहीं से बुक कीजिए। उन्हीं के थ्रू आपको कोई कम ज़्यादा रेट नहीं लिया जाएगा। हाँ, रेट जो है इनके कम ज़्यादा ऐसे होते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस। अगर आप छोटे डिस्टेंस के लिए लेते हैं तो आपको कम रेट होगा, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस के लिए लेते हैं तो अलग रेट होगा। उसकी भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है। अब लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि कितनी फ़ोटोज़ लगेंगी मेडिकल और परमिट में। तो 3 फ़ोटो आपकी मेडिकल फॉर्म में लगती है और 3 फ़ोटो आपको परमिट में लगती है। तो ये सारी जानकारी अभी मैंने आपको दे दी है।
अभी और क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि क्या है हेलीकॉप्टर के लिए, क्या सर्विस है, हेलीकॉप्टर के लिए कैसे जाना है। हेलीकॉप्टर सर्विस वैसे 2 जून से शुरू हो जाएगी, क्या फेयर रहता है, ये सब चीज़ें भी है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा। तो और भी जो जो क्वेश्चन मुझे आते जाएंगे मैं उनके आंसर आपको डे बाय डे देता जाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि रहेगी क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ की। जय बाबा बर्फानी, धन्यवाद।